घरों में आने लगी दरार, सड़क भी फट रही, फिसल रहा जोशीमठ। घरों की दीवार से लेकर छतों में दरार के बाद लोगों में डर का माहौल। जोशीमठ में क्यों आ रही है भूधसाव जैसी आपदा? कौन है इसका जिम्मेदार? दैवी आपदा या वैज्ञानिक वजह? उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों चर्चा में है। चर्चा इसलिए नहीं कि कोई बेहतरीन कारण हो, घरों में दरार, सड़कों को चीरते हुए जमीन से पानी की धार इस समय वहां की तस्वीर है। उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए अंतिम पड़ाव जोशीमठ में रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहाँ घरों में दरारें आ रही हैं। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले इस शहर में अब धरती फाड़कर जगह जगह पानी निकलने लगा है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का गेटवे कहे जाने वाली आदि शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ की भूमि लगातार धंस रही है। मकान, होटल जमींदोज होने लगे हैं। ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में भी दरारें आ गई हैं। अब तक 678 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। डरे सहमे लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग ने यहाँ होटल में यात्रियों के रुकने पर रोक लगाई है और जल निकासी का प्लान और सीवर सिस्टम का काम पूरा करने की तैयारी की है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है? वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं, सरकार के अपने तथ्य और इंतजाम। हालांकि जोशीमठ के लोग इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को ही मानते हैं। वो कहते हैं जब 1976 में मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कर दिया था कि जोशीमठ धीरे धीरे डूब रहा है, तो सरकार अब तक सो क्यों रही थी? उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धंस रहा है जब से यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे MP मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसे ही मिश्रा समिति नाम दिया गया था, जिसने इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। समिति ने भूस्खलन और भू धसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी। इस समिति में सेना, ITP समेत BKTC और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक में दीर्घकालिक उपाय करने की बात कही गई थी। जोशीमठ के सैकड़ों मकान दरक चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भूस्खलन के मामले में यह इलाका ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से निकाली जा रही NTPC की निर्माणाधीन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा हेलंग विष्णु प्रयाग बाईपास की खोदाई को भी इस समस्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि अध्ययन में यह सामने आया है कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों की बढ़ती संख्या और अनियोजित विकास की समस्या भी है। बता दें कि पर्यटन की सुविधाओं के लिए यहाँ तेजी से व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं। यहाँ कई ऐसे होटल हैं जो 5 से 7 मंजिला तक बनाए गए हैं। खास बात यह है कि 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यहाँ रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ धंसना शुरू तो कई साल पहले हो चुका था, लेकिन 2020 के बाद से समस्या ज्यादा बढ़ गई। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गईं। 2022 सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया। खराब सीवरेज, वर्षा जल और घरेलू अपशिष्ट जल के जमीन में रिसने से मिट्टी में उच्च छिद्र दबाव की स्थिति पैदा होने की बात कही गई। इसके अलावा अलकनंदा के बाएं किनारे में कटाव को जोशीमठ शहर पर हुए प्रतिकूल प्रभाव का कारण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यह शहर ग्लेशियर के मटेरियल पर है। ग्लेशियर या सीवेज के पानी का जमीन में जाकर मिट्टी को हटाना, जिससे चट्टानों का हिलना। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से जोशीमठ का धंसाव बढ़ा है। आपको बता दें कि जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है। यह शहर ऋषिकेश, बद्रीनाथ, NH7 पर स्थित है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी आदि स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। यह शहर विष्णु प्रयाग के दक्षिण में है, जो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल माना जाता है। भारत सीमा पर अग्रिम चौकियों की वजह से भी यह शहर सामरिक महत्व रखता है। तो इस आपदा पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।